नमस्कार, अकाउंट जीएसटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो एफबीए के अंदर जो ये मेरा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि एफबीए में एंट्री कैसे जाएगी। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर अमेज़ॉन के जो सर्विसेज के बिल्स आते हैं, जो चार्जेस आते हैं, उसको अकाउंट जीएसटी में हम कैसे सेट ऑफ करेंगे, कैसे उसको सेटल करेंगे। तो सिंपल सा है कि मैंने जो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, कि आपने एक कस्टमर बनाया था अमेज़ॉन मुंबई के नाम से, क्योंकि मेरा मुंबई से है पूरा काम। तो अमेज़ॉन मुंबई का नाम का मैंने एक कस्टमर बनाया था और अनरजिस्टर्ड में, ठीक है, अनरजिस्टर्ड में। तो इसी तरह से मुझे सेल नहीं डालना है, मैंने जेवी घुमानी, मैंने जेवी इसमें मैंने आपको प्रोसेस बताई कि कैसे स्टॉक ट्रांसफ़र होगा इस अमेज़ॉन मुंबई में, और हम कैसे जेवी के थ्रू स्टॉक को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि पूरे महीने जो माल सेल हुआ उसको हम कैसे एंट्री करेंगे, मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूँ। मेरा जो सेकंड पार्ट है इसमें यह है कि हम अमेज़ॉन के अगर हमारे पास सर्विस चार्जेस और बिल्स आते हैं तो हम क्या करें, कैसे अकाउंट जीएसटी में पोस्ट करें। तो हमें जाना है मास्टर्स में, और सबसे पहले हमें एक सप्लायर क्रिएट कर देना है। जैसे इसमें मैंने पहले से ऑलरेडी एक सप्लायर क्रिएट करके रखा है, मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। अमेज़ॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने जो इसका जीएसटी डाल रखा है वो बेंगलुरु कर्नाटका का डाल रखा है, और इस तरह से मैंने जीएसटी में इसको सप्लायर को डाला है, क्योंकि मेरे पास जो अमेज़ॉन के चार्जेस आएंगे, जो उसके बिल्स आएंगे, वो सब जीएसटी में आएंगे। तो मैंने सप्लायर क्रिएट किया अमेज़ॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और उसका जीएसटी नंबर डाला, और अमेज़ॉन बेंगलुरु कर्नाटका में मैंने उसको क्रिएट कर दिया। ये स्टेप 1 हो गई। अब मैं स्टेप 2 बताऊंगा कि हमें जाना है मास्टर्स में, एक्सपेंस इनकम्स। जैसे मैंने एक एक्सपेंस ऑलरेडी पहले से बना रखा है, अमेज़ॉन रेफरल फीस, ठीक है। ऐसे और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं अमेज़ॉन से, डिलीवरी चार्जेस है, रिटर्न चार्जेस है, कुछ इनके एफबीए के चार्जेस होते हैं। तो जितने भी चार्जेस है वो सब आपको यहाँ पे बनाना है, उसका एचएसएन डालना है। जैसे मैंने एचएसएन डाल रखा है, ये एचएसएन की डिटेल्स और चार्जेस की डिटेल्स आपको अमेज़ॉन के जो बिल्स आते हैं उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें आपको जीएसटी डालना है, कितना 18% लगता है जनरली, और एलिजिबल फॉर आईटीसी, ये याद से आपको इनेबल करना है, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर में यस में कर रखा है। तो ऐसे मुझे एक्सपेंसेस क्रिएट करने हैं, सिंपल है। इसके बाद मैं जाऊंगा वाउचर में, एक्सपेंस वाउचर। यहाँ पे मैं अपना जो सप्लायर है अमेज़ॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं ले लूँगा, ठीक है। इसमें मैं सप्लायर का जो मेरे पास जो इनवॉइस नंबर आया होगा वो मैं डाल दूँगा, डेट, ठीक है, लोकेशन मेरी जो भी मेरी लोकेशन है शॉप की, उस पर मैं इस एक्सपेंस को पुट कर दूंगा। ब्रांच है तो मुझे ब्रांच सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अमेज़ॉन चूँकि अपने पैसे काट के ही हमें पैसे देता है, सेटल करता है बैंक में, तो हमें यहाँ पे सिर्फ पेमेंट हमेशा पेंडिंग रखना है, और ये एक्सपेंसेस हमें सिस्टम में एंटर करने हैं। जैसे मैं अभी अमेज़ॉन रेफरल फ़ीस, एग्जाम्पल के लिए अमेज़ॉन रेफरल फ़ीस हो सकती है मेरी 1000 रुपये की लगी हो, तो 1000 रुपये की फ़ीस पे 180 रुपये 18% के हिसाब से टैक्स बन गया, और मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये 180 रुपये जीएसटी हो गया, 1180 रुपये का टोटल आ गया, और मैंने ऐसे बिल को सेव कर दिया, ठीक है। ये सप्लायर हो गया। तो अगर मैं इस सप्लायर की आउटस्टैंडिंग देखूंगा तो यहाँ पे मुझे अमेज़ॉन सर्विस, इस पे मुझे इस सप्लायर की 1180 रुपये की आउटस्टैंडिंग दिख रही है, हाँ दिख रही है, 1180 रुपये सीआर बैलेंस आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। तो अब ये 1180 रुपये हम पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि 1180 रुपये उसने पहले से ही काट लिए। अब हमें जो पेमेंट मिला है उसमें उसने काट के ही हमें सेट ऑफ किया है। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा सब माल कहाँ पे भी सेल हुआ है, हमारा माल सेल हुआ है अमेज़ॉन, हमने एक जेवी घुमाई थी, और उस जेवी के अंदर हमने एंट्री की थी, जिसमें अमेज़ॉन मुंबई को हमने वहाँ पे हमने स्टॉक को हमने एंट्री उस जेवी के अंदर हमने पुट करी थी। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फिर से मैं एक जेवी घुमाऊँगा,
स्टॉक जर्नल, जर्नल वाउचर क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इसमें अमेज़ॉन हमें कई बार ये अमेज़ॉन रेफरल फीस, जैसे इसमें एग्जांपल में इस जेवी को मॉडिफाई कर देता हूँ, इसमें अमेज़ॉन रेफरल फीस मुझे यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, मुझे अलग से चूँकि बिल आया है, मैंने इसको एक्सपेंस वाउचर के थ्रू सिस्टम में लिया है, जेवी के थ्रू नहीं लेना है, तो हमें क्या करेंगे, तो हमें ये जो हमारी जो फ़ीस है अमेज़ॉन फीस, ये 5,000 रुपये की, ये हमें यहाँ से हटा देना है। ठीक है, और हमें इसको ₹45,000 से अपडेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने ये मॉडिफाई करा है ना। अब मैं जब एक्सपेंस वाउचर में गया तो वहाँ पे मुझे अमेज़ॉन ने, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्सपेंस वाउचर में मैंने ये जो डाला है वो 1,000 रुपये का एंट्री मैंने डाला। ठीक है, ये 1,000 रुपये का एक्सपेंस वाउचर आ गया। तो इसको मैं जेवी को, इससे मैं जेवी के थ्रू सेट ऑफ करूँगा। कैसे सेट ऑफ करूँगा, अमेज़ॉन सेलर्स डेबिट 1,180 रुपये, क्रेडिट कौन हुआ यहाँ पे, अमेज़ॉन मुंबई। क्योंकि अमेज़ॉन जो मेरा जो सेलर है ये यहाँ पे डेबिट होगा, और अमेज़ॉन मुंबई जो मैंने एक URD अनरजिस्टर्ड में मैंने जो कस्टमर बनाया था उसको मैं ये क्रेडिट करूँगा, और सेव 1,180 रुपये का सेव हो गया। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ मेरा अमेज़ॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरी आउटस्टैंडिंग क्या हो गई, 0 हो गई। तो मुझे अब उनको सप्लायर को, ये जो सप्लायर था 1,180 रुपये का हमने एक्सपेंस पुट किया, तो अब जेवी के थ्रू हमने इसको डेबिट कर दिया, मतलब हमें इसको कोई पैसा देना, पैसा हो गया 0। तो ये पैसा हमने कहाँ पे सेटल करा, अमेज़ॉन मुंबई में, जो हमारा कस्टमर था। यहाँ पे ये एंट्री 1,180 रुपये की क्रेडिट साइड आ गई। यहाँ पे 1,180 रुपये क्रेडिट हो गए, तो हमें अब जो पैसा आएगा 1,180 रुपये पहले से काट के ही पैसा आएगा, तो काट के जो भी पैसा आएगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारे एक्सपेंसेस कैसे डालने हैं, हेड्स कैसे चलाने हैं, इस वीडियो में मैंने FBA की पूरी प्रोसेस को समझा दिया, कैसे आपका स्टॉक ट्रांसफ़र होगा अमेज़ॉन के लोकेशन में, और कैसे आप सेल्स को एक साथ डालेंगे और बाद में अमेज़ॉन के नाम का एक सप्लायर क्रिएट करेंगे उस GST के साथ, और एक्सपेंसेस क्रिएट करेंगे, और एक्सपेंसेस के मास्टर क्रिएट करने पर एक्सपेंस की एंट्री एक्सपेंस वाउचर के थ्रू पुट करेंगे या परचेस के थ्रू भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये लास्ट में जेवी घुमाना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग आई है सप्लायर साइड, अमेज़ॉन जैसा भी सप्लायर था जिसने अपने को एक्सपेंस अपने को बिल करे, तो इसको 0 करना ज़रूरी है। तो ये हम कहाँ पे 0 करेंगे, जिस लोकेशन पे हमारी सेल आई, जहाँ पे पैसा आ रहा है वहाँ पे हम लोग उसको सेटल करेंगे। जैसे मुंबई में आया था तो मुंबई के अंदर हमने पैसा इसको सेटल कर दिया, जो HDFC से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ पे हमने इसको सेटल कर दिया। इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।